हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंडिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स और उनके ओरिजिन। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोचिंग ले रहे हैं या लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से कवर हो, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर 9996858323 पर कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ बैच में जुड़ सकते हैं या डेमो क्लास ले सकते हैं। ये हमारा एक बैच चल रहा है शाम को 6:30 टू 8 PM। ये हमारा बैच होता है ऑनलाइन। ये बैच है मंडे टू सैटरडे। ये जो बैच है ये हमारा मंडे टू सैटरडे ये बैच होता है। तो इस बैच में अगर आपको डेमो लेनी है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर 9996858323 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस बैच की डेमो ले सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, ये बैच जो है वो 6:30 टू 8 PM है। 6:30 टू 8 PM मंडे टू सैटरडे। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल के प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो इस बैच की जो टाइमिंग है वो है 8 PM टू 9 PM। 8 PM टू 9 PM। अगर आपको इस बैच की डेमो लेनी है तो अभी आप हमारे नीचे दिए गए नंबर 9996858323 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और बैच में जुड़ सकते हैं। तो गाइस, अभी रनिंग में दो बैच हैं 6:30 टू 8 PM। ये फ्रेश स्टार्ट हुआ है और ये भी फ्रेश स्टार्ट हुआ है 8 टू 9 PM। ये है प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर का प्रैक्टिस बैच। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेस्ट ट्रिक टू फाइंड टू रिमेंबर इंडियन रिवर। हम आपको इंडियन रिवर लर्न करवाएंगे विद बेस्ट ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो रिवर है हमारी वो है हमारे पास सिंधु रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। सिंधु और ब्रह्मपुत्र रिवर, फर्स्ट रिवर हमारी है सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये जो निकलती है, इनका ओरिजिन जो है वो है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक, और मानसरोवर लेक कहाँ है? तिब्बत में। मानसरोवर लेक से ये निकलती हैं सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र। अब इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है? सिद्ध और ब्रह्म लोग, जो ब्रह्म लोग होते हैं उनको क्या मिलता है? मान मिलता है। तो सिंधु, सिंधु से हम याद रखेंगे सिद्ध, और ब्रह्म, ब्रह्म लोगों से हम याद क्या रखेंगे? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो सिद्ध और ब्रह्म लोगों को क्या मिलता है? मान मिलता है, मान सम्मान मिलता है। तो इसका मान से क्या हो जाएगा? मान सरोवर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट रिवर पे आते हैं। नेक्स्ट रिवर हमारे पास है झेलम। नेक्स्ट रिवर है हमारे पास झेलम रिवर। अब झेलम रिवर जो निकलती है वो कहां से निकलती है? शेषनाग लेक से। शेषनाग लेक से हमारी क्या निकलती है? झेलम रिवर निकलती है। अब इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है? शेषनाग अगर काटेगा तो झेल नहीं पाओगे। शेषनाग अगर काटेगा तो झेल नहीं पाओगे। तो इसकी जो ट्रिक हुई है वो क्या हुई है? शेषनाग अगर काटेगा तो झेल नहीं पाओगे। तो शेषनाग से हो जाएगा शेषनाग लेक, और झेलम, झेल से क्या हो जाएगा? झेलम रिवर हो जाएगा। ठीक है, झेलम रिवर ये हो जाएगा। थर्ड जो रिवर है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है चिनाब रिवर। चिनाब, चिनाब रिवर। चिनाब रिवर निकलती है हमारे पास बारालाचा से। बारालाचा से, बारालाचा से। बारालाचा कहाँ पड़ता है हमारे पास? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बारालाचा से ये निकलती है। चिनाब रिवर कहाँ से निकलती है? बारालाचा से। अब इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है? इसको लर्न करने की ट्रिक है, जब हमारे पास चुनाव होते हैं तो हमें क्या दिया जाता है? बड़े बड़े लालच दिए जाते हैं। जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े लालच दिए जाते हैं। तो चुनाव से हो जाएगा चिनाब, चुनाव से क्या हो जाएगा? चिनाब हो जाएगा। और बारालाचा से क्या हो जाएगा? बड़ा लालच से क्या हो जाएगा? बारालाचा। ठीक है, तो जब चुनाव आता है तो हमें क्या दिए जाते हैं? बड़े बड़े लालच दिए जाते हैं। तो चिनाब रिवर यानी कि चुनाव से हो जाएगा चिनाब, और बड़ा लालच से क्या हो जाएगा? बारालाचा। फोर्थ रिवर पे आते हैं हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट है वो है रामगंगा। रामगंगा रिवर। तो रामगंगा रिवर कहाँ से निकलती है? रामगंगा रिवर निकलती है बच्चों नैनीताल से। नैनीताल कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। नैनीताल के पास से रामगंगा रिवर निकलती है। अब इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है? राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो मैली से क्या हो जाएगा? मैली से हम याद रखेंगे नैनी, मैली नैनी।
ठीक है ना। और राम से क्या हो जाएगा, राम तेरी गंगा, राम गंगा रिवर हो जाएगा। राम तेरी गंगा से क्या हो जाएगा, राम गंगा रिवर। और मैली से क्या हो जाएगा, नैनी। तो राम गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, नैनीताल से। नाउ फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ है हमारे पास रावी एंड ब्यास। रावी एंड ब्यास रिवर। तो रावी एंड ब्यास रिवर निकलती है आपकी बच्चों रोहतांग से। रोहतांग से। और रोहतांग कहाँ पड़ता है, रोहतांग पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। रावी एंड ब्यास रिवर निकलती है रोहतांग से, और रोहतांग कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, रावी और ब्यास, एक रवि नाम का लड़का है, रवि से हो जाएगा रावी रिवर। एक रवि नाम का लड़का है, उसको क्या लगी है, प्यास। प्यास से क्या हो जाएगा, ब्यास नदी। एक रवि नाम का लड़का है, उसको क्या लगी है, प्यास लगी है, और प्यास से क्या हो जाएगा, ब्यास नदी हो जाएगा, ब्यास रिवर हो जाएगा। उसको प्यास लगी है और वो क्या कर रहा है, रो रहा है। तो रो से क्या हो जाएगा, रोहतांग। रो से क्या हो जाएगा, रोहतांग हो गया। तो रवि और ब्यास दो लड़के हैं, सॉरी रवि नाम का लड़का है, उसको प्यास लगी है और वो क्या कर रहा है, रो रहा है। तो रवि से रावी नदी हो जाएगा, प्यास से हो जाएगा ब्यास नदी, और रो से क्या हो जाएगा, रोहतांग। तो 5 अभी इंपॉर्टेंट रिवर हो चुकी है। पहला है सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर लेक से निकलती है। झेलम रिवर शेषनाग लेक से निकलती है। चिनाब नदी बारालाचा से निकलती है। रामगंगा नैनीताल से निकलती है। और रावी एंड ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग से निकलती है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। हमारी जो 6th इंपॉर्टेंट रिवर है वो है हमारे पास नर्मदा एंड सोन नदी। नर्मदा एंड सोन नदी, सोन रिवर। नर्मदा, दो रिवर है, नर्मदा एंड सोन रिवर। ये जो हमारी निकलती है, ये नदियां निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक, और अमरकंटक से कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। अमरकंटक से ये दोनों नदियां निकलती हैं, नर्मदा एंड सोन रिवर। दो नदियां हमारे पास, नर्मदा एंड सोन रिवर। इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, इनको नर्मदा और सोन नदी जो है वो निकलती है अमरकंटक एमपी से। ठीक है। अब इनको लर्न करने की ट्रिक क्या है, तो इनको लर्न करने की ट्रिक क्या है, जो मर्द, जो नर्मदा से आपको याद रखना है, जो मर्द आदमी होते हैं, और जो सोन, सोन मतलब सोने जैसा काम करते हैं, ठीक है ना। जो मर्द आदमी होती है और जो सोने जैसा काम करते हैं, उनकी जो कहानी है वो क्या रहती है, अमर हो जाती है। तो मर्द से हो जाएगा नर्मदा, और सोने से क्या हो जाएगा, सोन रिवर, और अमर से क्या हो जाएगा, अमरकंटक। जो मर्द आदमी होते हैं और सोने जैसा काम करते हैं, उनकी कहानियां क्या हो जाती हैं, अमर हो जाती हैं। तो नर्मदा से मर्द, मर्द से क्या हो जाएगा, नर्मदा रिवर, और सोने से क्या हो जाएगा, सोन रिवर, और अमर से क्या हो जाएगा, अमरकंटक। नाउ 7th पे आते हैं। 7th है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है आपके पास ताप्ती, ताप्ती नदी, ताप्ती रिवर। तो जो ताप्ती रिवर है वो कहाँ से निकलती है, वो मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलती है। मुल्ताई, मुल्ताई की पहाड़ी है एमपी में, मध्य प्रदेश में ये जगह है मुल्ताई। वहां से क्या निकलती है, ताप्ती रिवर निकलती है मुल्ताई की पहाड़ियों से। अब इसको लर्न कैसे लिखते हैं, तो ताप्ती में आपको ताई जैसी वर्डिंग नजर आ रही होगी, ताप्ती, ताई, ताई, ठीक है ना। ताप्ती में आपको कैसी वर्डिंग नजर आ रही है, आप रिलेट करोगे ताप्ती को किससे, ताई से। और यहाँ भी मुल्ताई में क्या आ रहा है, ताई आ रहा है। तो ताप्ती को ताई से, और मुल्ताई में भी क्या आ रहा है, ताई आ रहा है। तो दोनों दोनों सेम हो जाएगा। तो ताप्ती रिवर कहाँ से निकलती है, मुल्ताई की पहाड़ी एमपी से। नाउ नेक्स्ट रिवर पे आते हैं। 8th रिवर है हमारे पास गंडक रिवर। 8th रिवर है हमारे पास इंपॉर्टेंट, गंडक रिवर। गंडक रिवर कहाँ से निकलती है, गंडक रिवर निकलती है नेपाल से। गंडक रिवर कहाँ से निकलती है, नेपाल से। अब इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, देखो गंडक में आपको गैंडा नजर आ रहा है, गंडक में आपको क्या नजर आ रहा है, गैंडा, गंडक। तो नेपाल में क्या नजर आ रहा है, नेपाल, ठीक है ना। तो गंडक में क्या हो जाएगा, गैंडा, नापाल। तो इसकी जो ट्रिक है गंडक रिवर को याद रखने की, वो क्या है, गैंडा हमको नहीं पालना चाहिए, गैंडा, नापाल, ठीक है ना। तो गैंडा क्या हो जाएगा, गैंडा से हो जाएगा गंडक, नापाल से क्या हो जाएगा, नेपाल। नाउ 9th रिवर पे आते हैं। 9th रिवर है हमारे पास महानदी। महानदी, महानदी कहाँ से निकलती है, महानदी निकलती है सिवाहा से। सिवाहा, सिवाहा से निकलती है, और सिवाहा कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। महानदी कहाँ से निकलती है, सिवाहा से निकलती है, और सिवाहा कहाँ पड़ता है, एमपी में। अब इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, जो महान, महान नदी में आपको महान नजर आ रहा है, महान, महान नदी में आपको महान नजर आ रहा है। तो महान जो लोग होते हैं उनके सामने सभी लोग, जो कमजोर लोग होते हैं, जो सभी लोग क्या हो जाते हैं, सिवाहा हो जाते हैं, स्वाहा। जैसे हम हवन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम जब सामग्री डालते हैं तो क्या करते हैं, स्वाहा करते हैं, स्वाहा बोलते हैं ना, स्वाहा। तो महान लोगों के सामने सभी लोग क्या हो जाते हैं, स्वाहा हो जाते हैं। स्वाहा से क्या हो जाएगा, सिवाहा, और महान से क्या हो जाएगा, महानदी, ठीक है। तो ये थी इस नदी को लर्न करने की ट्रिक। नाउ 10th पे आते हैं। 10th जो रिवर है हमारे पास वो है गोदावरी।
गोदावरी। तो गोदावरी रिवर जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर से ये नदी निकलती है, गोदावरी नदी। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पड़ता है? नासिक में। तो त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। अब इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है? आपको गोदावरी में गोद नजर आ रहा है, गोद, हम किसी बच्चे को गोद में उठाते हैं, किसी बच्चे को हम गोद में उठाते हैं, तो इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है? 3 बार गोद में उठाओ, गोद में लो, 3 बार गोद में लो। अब इसको मैं लिख देता हूँ, 3 बार गोद में लो। इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है? 3 बार गोद में लो। जो 3 से क्या हो जाएगा? 3 से त्र्यंब, 3 से क्या हो जाएगा? त्र्यंबकेश्वर, और गोद से क्या हो जाएगा? गोदावरी। 3 बार से क्या हो जाएगा? त्र्यंबकेश्वर, और गोद से क्या हो जाएगा? गोदावरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट रिवर कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट रिवर हो जाएगी हमारे पास 10 होगी हमारे पास, तो नेक्स्ट रिवर है हमारे पास 11 कावेरी। नेक्स्ट रिवर है हमारे पास कावेरी। कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से। ब्रह्मगिरी से। ब्रह्मगिरी पर्वत है, और ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? ये कर्नाटका में। ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटक में। तो कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी से। उसको याद करने की ट्रिक क्या है? कावेरी, कावेरी को आपको रिलेट करना है, इसको रिलेट करना है आपको कर्म से। इसको रिलेट करना है आपको कर्म से। ठीक है ना, मतलब जो हम कर्म करते हैं, ठीक है ना, जो हम कर्म करते हैं वो क्या होता है? उसको उससे रिलेट करना है, यानी कि कर्म से इसको रिलेट करना है कावेरी को। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा से आप ब्रह्मगिरी को इसको रिलेट करना है ब्रह्मा से। ब्रह्मा जो देवता जी हैं, तो अच्छे कर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी मिलेंगे। ठीक है ना, तो कावेरी को लर्न करना है इस वाली ट्रिक से। तो अच्छे कर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? ब्रह्मा, यानी कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से। नाउ 12th पे आते हैं। हमारे पास जो 12th रिवर है वो है चंबल। चंबल रिवर। चंबल रिवर जो निकलती है वो निकलती है जाना पाव से। जाना पाव। और जाना पाव कहाँ पर है? हमारे पास एमपी में, चंबल रिवर। तो चंबल रिवर जो हमारे पास निकलती है वो निकलती है कहाँ से? जाना पाव एमपी में। अब इसको कैसे निकल रहा है? चंबल को आपको रिलेट करना है किससे? चंबल को रिलेट करना है कंबल से। कंबल, चंबल कंबल। तो और जाना पाव को रिलेट करना है जान, मतलब कि जान बचाने के लिए। अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो चंबल रिवर को आपको लर्न करना है कंबल से। ठीक है ना, तो जान बचाने के लिए जो हमारा कंबल है वो कहाँ तक होना चाहिए? पैरों तक होना चाहिए। पाव, पाव से हम ये, पैरों से हम याद रखेंगे पाव, और जाना से, जाना को हम याद रखेंगे जान से। जाना को हम याद रखेंगे कहाँ, किससे? जान से। तो कंबल सर्दियों में हम क्या करते हैं? तो सर्दियों में अगर हम अपनी जान बचानी है तो हमारा जो कंबल है वो कहाँ तक होना चाहिए? पाँव तक होना चाहिए। ठीक है ना, तो कंबल से हम याद रखेंगे चंबल, और जान, जान बचाने के लिए, नहीं, जान से रखेंगे हम जाना, और पैरों से हम क्या रखेंगे? पाँव। ठीक है ना, तो जान बचाने के लिए हमारा जो कंबल है वो पाँव तक होना चाहिए। तो चंबल रिवर जाना पाव से। 13th जो रिवर है हमारे पास वो है कृष्णा। कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से इसका, कृष्णा का रिवर का ओरिजिन होता है महाबलेश्वर से। तो कृष्णा, तो हमें पता है कृष्णा को हम याद रखेंगे कृष्ण जी, कृष्ण भगवान से। ठीक है ना, कृष्णा रिवर को, कृष्ण को हम किससे, कृष्णा रिवर को हम, कृष्णा को किससे याद रखेंगे? कृष्ण भगवान से। और कृष्ण भगवान क्या थे? महाबली थे। तो महाबली से हम क्या याद रखेंगे? महाबलेश्वर। ठीक है ना, कृष्ण भगवान से हम याद रखेंगे कृष्णा रिवर, और महाबली से हम क्या याद रखेंगे? महाबलेश्वर। तो कृष्ण भगवान कैसे थे? महाबली थे। तो कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, नाउ 14th रिवर पे आते हैं। हमारे पास जो 14 है हमारे पास वो है दामोदर नदी। दामोदर रिवर। तो दामोदर रिवर कहाँ से निकलती है हमारे पास? दामोदर रिवर निकलती है हमारे पास छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर झारखंड में जगह है, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड में। ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में। ठीक है ना, ये झारखंड में पड़ता है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी, नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर से। अब इसको कैसे याद रखना है? दामोदर में आपको दम नजर आ रहा है, दम, दम वर्ड नजर आ रहा है दामोदर में, दम। और छोटा में क्या नजर आ रहा है? छोटा। छोटा नागपुर में आपको क्या नजर आ रहा है? छोटा। तो छोटे बच्चों में क्या होता है? दम होता है। छोटे बच्चों में क्या होता है? दम होता है। तो दामोदर नदी कहाँ से? छोटा नागपुर से। दामोदर नदी कहाँ से? छोटा नागपुर, झारखंड से। नाउ 15th जो रिवर है हमारे पास वो है, 15th जो रिवर है गंगा रिवर।
गंगा रिवर। तो गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, ये सिंपल सा है, इसको आपको याद रखना है, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। और 16th है हमारे पास यमुना नदी, यानी कि यमुना रिवर। और यमुना रिवर कहाँ से निकलती है हमारे पास, यमुनोत्री से। ये लर्न करना बहुत ईजी है, क्योंकि गंगा से गंगोत्री और यमुना से यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है ना, गंगा नदी निकलती है कहाँ से, गंगोत्री से। यमुना नदी निकलती है कहाँ से, यमुनोत्री से। ठीक है, तो इस तरह से इसको लर्न करना है। अब हमारे पास एक लास्ट रिवर है, और वो कौन सी रिवर है, लूनी रिवर। इसको यहीं पर लिख देता हूँ, कावेरी को हटाकर, या मैं इसको रब कर देता हूँ। हमारे पास जो 15th रिवर है वो है कौन सी, लूनी रिवर। लूनी रिवर। और लूनी रिवर कहाँ से निकलती है हमारे पास, नाग पहाड़ी से, नाग पहाड़ से, नाग पहाड़ से, नाग पहाड़ी कर लो इसे, नाग पहाड़ी से ये निकलती है। ठीक है ना, नाग पहाड़ी से निकलती है, इंपॉर्टेंट रिवर है। लूनी रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ी से। कैसे याद रखना है, लूनी को आप रिलेट करोगे खूनी से, लूनी खूनी, लूनी खूनी, तो खूनी से आप रिलेट करोगे, और नाग से आप क्या रखोगे, सांप, यानी कि नाग। तो जब नाग काट लेता है तो हम क्या हो जाते हैं, खून खून हो जाते हैं, खूनी हो जाते हैं। ठीक है ना, खूनम खून हो जाते हैं, यानी कि नाग जब काटता है तो हमें क्या होता है, खूनम खून हो जाता है। तो नाग से क्या याद रखोगे, नाग पहाड़ी, और खून खूनी से क्या याद रखोगे, लूनी, खूली लूनी। ठीक है, तो लूनी रिवर कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ी से। ठीक है, ये हो गया। नाउ हमारे पास एक लास्ट रिवर और है, वो है हमारे पास, अच्छा लूनी रिवर के बारे में एक चीज़ जान लो कि ये कहाँ पर, गल्फ ऑफ कच्छ में जाके, जो गल्फ ऑफ एकमात्र नदी है जो गल्फ ऑफ कच्छ में जाती है, और वहाँ जाके क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, पता नहीं चलता है गई कहाँ। ठीक है ना, लूनी रिवर। नाउ 16th जो हमारे पास जो लास्ट रिवर है वो है हमारे पास कौन सी, कोसी रिवर। कोसी रिवर, कोसी रिवर। कोसी रिवर जो निकलती है बच्चे, ये भी नेपाल से निकलती है, नेपाल से निकलती है कोसी रिवर। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको लर्न करना पड़ेगा। कोसी रिवर आपको निकलती है नेपाल से। अब कोसी की खास बात क्या है, इसको कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार। इसे सोरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है, इसे सोरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है। सोरो मतलब दुख, बिहार का दुख बोला जाता है इसे। कोसी रिवर को क्या बोला जाता है, बिहार का दुख। तो बिहार में जो बाढ़ वगैरह आती है ज़्यादातर वो किसकी वजह से आती है, कोसी रिवर की वजह से आती है। ठीक है ना, हम इसे कोसते हैं। ठीक है ना, इससे याद रख लो, सोरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है। और ये कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी 15 to 16 कितनी इंपॉर्टेंट रिवर्स। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको उसकी ट्रिक भी बताई, किस तरह से इसको लर्न करना है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, सारी रिवर्स हैं। दोबारा से अगर आपको नहीं समझ आती तो इसको वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोबारा से आपको समझ आएगी, ट्रिक ईजी लर्न हो जाएगी, ईजी ट्रिक्स हैं। दो बार बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये लर्न हो जाएंगी सारी की सारी ट्रिक्स और रिवर्स और उनके ओरिजिन। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की वीडियो। और अगर आपको किसी बैच में जुड़ना है, चाहे वो प्रीवियस से प्रैक्टिस बैच हो या फिर कंप्लीट बैच हो, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर 9996858323 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ बैच में जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।